तो 2-3 पीढ़ियों के पहले नाम याद व्यक्ति को तभी होता है जब वैसा व्यक्ति कार्य करता है। वो एक अलग बात है कि झांसी की रानी के परिवार के लोग नहीं मिलते, लेकिन प्रश्न उठता है कि उसका बचपन कहां बीता, वो बचपन में कहां खेली। तो फिर उसमें अपने ही तीर्थ क्षेत्र बिठूर का नाम आता है। ध्रुव के वंश के परिवार के लोग तो नहीं मिलते, लेकिन जब किसी बड़े टीले की बात आती है तो ध्रुव टीला बिठूर पे मिलता है। जब रात के चौथे पहर में किसी तारे को देखने की बात कही जाती है तो वहां पर ध्रुव तारे के बारे में बात कही जाती है। पहले तो आंगन को देखकर, आसमान को देख करके, नक्षत्रों को देख करके, तारों को देख करके, चंद्रमा की कला को देख करके व्यक्ति को तिथियों का आभास हो जाता था कि आज द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। आजकल तो ऐसे लोग भी देखे गए जो साल साल भर आकाश गंगा की दूधिया रोशनी से लंबे समय तक दूर रहते हैं। वो चांद सितारे कहां देख पाते हैं। ऐसा कहते हैं आंगन कैसा होना चाहिए। आंगन की भी कल्पना की गई कि घर का आंगन कैसा होना चाहिए। अब वो घर का आंगन हो या हृदय का आंगन, कैसा होना चाहिए। तो आंगन में चांद, सितारे, सूरज, नक्षत्र, निहारिकाएं और सूर्य का प्रकाश बराबर दिखाई देता रहे, ऐसा घर का आंगन होना चाहिए। और वो घर का आंगन हो या हृदय के घर का आंगन, उसमें भी सूर्य, तारे, नक्षत्र, ईश्वर, राम, कृष्ण, इनकी छवि हो तो उस हृदय को भी अच्छा माना जाता है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन में हैं, तभी तो राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर मिलते हैं। जितने मंदिर हनुमान के हैं उतने राम कृष्ण के मंदिर नहीं मिलते। राम कृष्ण के परिवार के लोगों का पूजन कहीं नहीं होता। पूरे भारतवर्ष में आप जब घूम आएंगे तो लौकुश के गिने चुने मंदिर मिलेंगे। कृष्ण की अनेकों संतानें थीं, उनमें प्रद्युम्न के गिने चुने मंदिर मिलेंगे, लेकिन भगवान शिव का मंदिर जहां होगा वहां निकट गणपति जरूर खड़े होंगे। सुंदर परिवार की कल्पना शिव परिवार की गई। जो सुंदर परिवार है, जहां पर एक दूसरे की वार्ता होती है। राम और सीता के मध्य में बहुत चर्चाएं नहीं हुई। वो पंचवटी में सीता से कुछ चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय शूर्पणखा आ गई। उसी समय
ताड़का सूप न खा गई। कृष्ण ने अनेकों बार अपनी पत्नियों से चर्चा करने का प्रयास किया, तो कभी नारद आ गए, कभी कोई और आ गया। पार्वती सती ने भी एक बार गलती की, चर्चा तो हो रही थी भगवान महादेव से, और संयोग ऐसा बना कि सती के मां के पक्ष में उत्सव हो रहा था और उन्होंने जाने का विचार किया, लेकिन महादेव ने रोक दिया सती से। संवाद तो हुआ, लेकिन संवाद में श्रवण के बाद मनन नहीं हुआ। महादेव ने रोका सती को कि आप मत जाइए, लेकिन वो नहीं मानी। परिणाम में उन्हें अपना शरीर खोना पड़ा। लेकिन संवाद हुए हैं तो शिव और पार्वती के बीच हुए हैं। उन्हीं के संवाद का परिणाम ये अमृतमयी अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा है। संवाद बहुत आवश्यक है, और जहां संवाद है वहां पर पूरे परिवार का पूजन है। शिव से पहले गणपति का पूजन होता है, शिव से पहले कार्तिकेय का, शिव से पहले नाग का, शिव से पहले मूषक का, नंदी का। और बिना नंदी के पूजन के तो शिव का पूजन संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों? उनके परिवार की ऐसी क्या बात है? एक तो बात है कि उन्होंने अमृत का पान किया तो सब देव रह गए, वो महादेव हो गए। और दूसरा, तुम पुनि राम राम दिन राती। महादेव निरंतर अपनी जिह्वा से राम राम का जप करते रहते हैं। आप भगवान शिव के परिवार की कल्पना करिए, सब विचित्र लोग, लेकिन विचित्रताओं में भी एकता है। भगवान शिव के गले में क्या पड़ा रहता है बताइए? सर्प। और गणपति का वाहन मूषक। आप सोचो, गणपति गायब हो जाए, शिव जी गायब हो जाए, चूहा और मूषक मिल जाए, चूहा और सर्प मिल जाए तो क्या होगा? महादेव के गले से सर्प सरक करके नीचे आए तो चूहा कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन एक साथ है। मयूर का प्रिय भोजन जो है वो काले नाग, और कार्तिकेय का वाहन मयूर। गले में भगवान शिव के भुजंगा। आप सोचो, भगवान स्नान करने जाएं और अपने गले के सर्प उतार करके रख के चले जाएं, उसी समय हिरण मयूर आ जाए। अब भगवान वापस आए, बोले हमारी माला कहां गई, तो गायब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। माथे पे द्वितीया का चंद्रमा। किसका चंद्रमा? द्वितीया का। द्वितीया का चंद्रमा आधा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। और द्वितीया के चंद्रमा में अमृत की कल्पना की गई है। हम लोग रखते हैं ना खीर रात में बसोड़ा खाने के लिए। वनस्पतियां भी तो चंद्रमा से ही पलती बढ़ती हैं। और गले में हलाहल विष, यानी कि विष और अमृत महादेव के पास एक साथ है। गले में विष है और मस्तक पे चंद्रमा के रूप में अमृत। आग और पानी क्या एक साथ रह सकते हैं क्या? लेकिन आग रूपी विष महादेव के गले में और जल के रूप में गंगा उनके सर में बैठी है। सब लोग एक साथ हैं। सिंह का प्रिय भोजन नंदी और जगदम्बा का वाहन सिंह।
महादेव का वाहन